ये कोई चोरी छकोरी की बात नहीं है। तो उनका आंदोलन है, करने दो, लाने दो। हमारा आंदोलन क्या है? हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को और मजबूती से यहां लागू करवाएंगे। मैं कुलवंत सिंह जी से, जो डोम के और पीस मूवमेंट के नेता हैं, उनसे कहूंगा वो क्या जिम्मेवारी लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, और इस आंदोलन को कैसे मजबूत बनाते हैं, ताकि ये नकली लोग जो अंग्रेजों का पानी भरा करते थे, इस कारवां को, हमारे कारवां के रास्ते को छोड़ दे और हमारी फतेह हो, संविधान बचाने की फतेह हो। ये जितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये पूरे के पूरे कानून के अंदर बने रहें। ये फार्मर बिल जो है वापस कराए जाए, प्राइवेट सेक्टर को रोकथाम कराई जाए। ये लेटर एंट्री जो 2 नंबर की आईएएस की भर्ती है वापस कराई जाए। ये जमीनों के जायदाद जम्मू में रिस्टोर कराए जाए। ये नौजवान जो है जम्मू कश्मीर के, इनके अधिकार वापस लिए जाएं। ये हजारों बच्चे हमारे जो कंट्रेक्चुअल अडाग, डेली नीड, आंगनवाड़ी खजल हो रहे हैं, इनको पक्का किया जाए। और जितना SC ST OBC का अधिकार है रक्षण का पूरा किया जाए। त्रिलोचन सिंह जी, प्राइवेट सेक्टर को, त्रिलोचन सिंह जी, संतोष सिंह जी, कुलवंत सिंह जी आओ, बोलो कुलवंत सिंह जी, जोश। प्राइवेट सेक्टर को हाथ खड़ा करके, खड़े होकर करिए। प्राइवेट सेक्टर को ब्यूरोक्रेसी लेटर एंट्री को बंद करो। जमीनों के जायदाद को वापस करो। नौजवानों के अधिकार को निजीकरण को बंद करो। कुलवंत सिंह जी को बहुत बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं, और हमें इनका जो मार्गदर्शन है उससे ताकत मिलती है। ये आंदोलन करने में, आज के प्रोग्राम करने में, यही संयोजक हैं इस प्रोग्राम के। आज SC ST OBC कॉन्फेडरेशन, दलित, माइनॉरिटी, NYS के प्लेटफॉर्म से जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, आज के इस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, जबकि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में है और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता, और पावर्स जो डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का, अपने विचार रखने का जो अधिकार, हक होता है, उस पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है और पावर्स को सेंट्रलाइज किया जा रहा है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। ये सारी बातें आपके सामने हैं। इन खतरात को मद्देनजर रखते हुए जो लोग शान और इज्जत से जीना जानते हैं, उन पर ये फर्ज आयद होता है कि वो अपना रोल दें। जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सर, पावर को सेंट्रलाइज किया गया है और वही जागीरदाराना और महाराजाओं की तरह जो है वो अपना रोल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हेड जो है वो दे रहे हैं। और जहाँ तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है, 2 आदमियों तक ही पावर जो है, जो अमित शाह और मोदी तक ही सीमित रह गई है और अपनी मनमानी जो है उसका परचम वो लहराते हुए जो जी में आए वही फरमान जो है वो जारी किए जा रहे हैं। आज जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो हम अपनी रियासत जम्मू कश्मीर का ही देखें
तो 370-35A को हटाने में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी कंसेंट के बगैर 370-35A को कोई टच भी नहीं कर सकता। लेकिन ये 370 और 35A को उस वक्त एब्रोगेट किया गया जहां पर असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर आज हम फॉर्म जो बिल पेश किए जा रहे हैं जो फूड ग्रेन पर वाबस्ता है, जो फूड ग्रेन के देई हैं, वो फूड ग्रेन के बिल जो है ये सब्जेक्ट करते हैं स्टेट्स को। ये अधिकार स्टेट्स का है क्योंकि फूड स्टफ का कानून ही जो है वो लागू कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट खामोश बैठी है और सेंटर से ही फूड ग्रेन के जो बिल हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमें जागृत होना बनता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना और इस डेमोक्रेसी को बचाना जो है यही फर्ज अवलीन है, जिसमें शक नहीं है कि SC, ST, OBC के साथ भी बहुत एट्रॉसिटीज हो रही हैं, होती रही हैं। लेकिन साथियों ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सरकार जो हमारी जो ट्रांसफर ऑफ पावर है अंग्रेजों की, ये बिल्कुल आज भी उनकी नीतियों पर चल रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है। हमें छोटे छोटे फिरकों में, जातों में, रीजन में, रियासत में बांट करके जो है वो अपना जो उल्लू सीधा करते हैं और अपनी जो लस्ट ऑफ पावर है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमें बांट रहे हैं। आज हमारे सामने है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को पहले कोई रंग दिया गया, वो उसको हरियाणा पंजाब वर्सेस बनाया गया। जब वो चाल नहीं चली खालिस्तानी बनाया गया। जब वो चाल नहीं चली तो आज जाट नान जाट का ढंडोरा जो है गोदी मीडिया पीट रहा है। इन चीजों से हमें बाखबर रहना है और यकजहती एकता का सबूत देते हुए इकट्ठे होना है। साथियों मैं एक आम कहावत है, वेटनरी डिपार्टमेंट में कोई बड़ा सांड बैल जो है वो उन्होंने पकड़ कर लाया, जख्मी था, उसका इलाज करने लगे, सारे मुलाजिम लग गए, बड़ी मुश्किल से उसको गिराया, उसका स्टिचिंग किए, उसको दवाई मरहम की। वहां एक सियाना और भी बैठा था जिसका काम था नसबंदी करना, तो उसने कहा ये बैल बड़ा सख्त है, बार बार इसको कौन गिराएगा, नसबंदी भी इसकी आज ही कर दूं। तो साथियों ये जो हमारे सामने जो बड़ा बैल है, इसको गिराने के लिए अगर अकेले अकेले हम कोई अकेली जातों में अकेली सेक्शन डिमांड्स को लेकर के अगर इसको गिराने की कोशिश करेंगे तो नहीं, ये हम कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कई बार विचार करता हूँ कुलसोत्रा साहब से भी कि हम सभी लोगों को जो विक्टिमाइज हैं, जो इस सरकार की ज्यादतियों का शिकार हैं, हमें एक मजबूरी तौर पर संघर्ष जो है साझा प्लेटफार्म बना करके तमाम जिसमें इनको टक्कर लेने के लिए, इनको गिराने के लिए, इनकी जो चाल साजियां हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके फिर 5000 साल पीछे हमें ले जाना चाहते हैं हमारे भारतवर्ष को, उनसे बचने के लिए हमें जो है यकजहती का सबूत दे करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इनसे मुकाबला करना होगा। शुक्रिया।